नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिसमें दिखा है दम। सियासी चर्चा से लेकर आम जन से जुड़ी समस्याओं तक की करेंगे वैसी खबरों की बात जिसने बटोरी सुर्खियां। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। राजस्थान में करीब 3 महीने से सीएचए प्रदर्शनकारी गहलोत सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार अग्निवीर योजना का विरोध करने वाले युवाओं को नैतिक समर्थन देने के लिए प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने वाली है। सवाल है कि अग्निवीरों से संवेदनशीलता तो सीएचए से बेरुखी क्यों? युवाओं के भविष्य को संविदा के आधार पर संवारने के लिए जो ये योजना ले आई है, ये उनके भविष्य को संवारना नहीं है, बल्कि उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने जैसा है। अग्निपथ, उम्मीदों की परीक्षा। मुझे लगता है कि किसी तरीके से नौजवान को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। नोटिफिकेशन जारी हो गया, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई और निश्चित रूप से नौजवानों को इस पूरी भर्ती से नौकरियां भी मिलेंगी, आर्थिक ताकत भी मिलेगी और सामाजिक उनको एक तवज्जो सम्मान भी मिलेगा। सत्ता के लिए कांग्रेस का विरोध पथ। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर जो युवाओं का आक्रोश बढ़ा, कांग्रेस को सत्ता वापसी की उम्मीदें भी बढ़ने लगी। अग्निपथ पर युवाओं का हिंसक विरोध वाला गुबार अब थम चुका है, लेकिन खुद को छला महसूस कर रहे युवाओं की भावनाओं को पेश करते हुए कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन का ताना बाना तैयार किया है। 27 तारीख को हम हमारे प्रदेश में तमाम विधायक साथी और विधायकों के अलावा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनमें तमाम 200 विधानसभा में एक ऑब्जर्वर लगाएगी और वो समन्वय स्थापित करके युवाओं के साथ उनकी ताकत बन करके, उनकी आवाज़ बन करके, उनकी न्याय के लिए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है, तो पार्टी सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में 27 जून को प्रदर्शन करने जा रही है। अगले साल के अंत में प्रदेश में चुनाव होने हैं और कांग्रेस अभी से 2023 की जंग जीतने की जुगत में लग गई है। अग्निपथ पर युवा आक्रोश को देखते हुए पहले कांग्रेस ने बगैर देरी किए इस योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया, तो बीजेपी इसे संघवाद के खिलाफ बताकर मैदान में कूद पड़ी है। अग्निपथ योजना का विरोध, राज्य के कैबिनेट की बैठक में विरोध, प्रस्ताव पारित करके विरोध, ये हमारे संविधान के प्रतिकूल है। सेना और सैन्य बल दोनों केंद्रीय सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार को नीति बनाने का अधिकार है। ये पहली सरकार होगी जिसने केंद्र की किसी नीति का मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित करके विरोध किया है। इससे पहले भी कांग्रेस केंद्र के कृषि कानून के विरोध को काफी हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब भी रही है, तो महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलकर आम जन की हितैषी बनने की कोशिश भी कर चुकी है। अब बारी युवाओं को अपने साथ लेने की है। बिना आर्ग्यूमेंट के जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है, इसको देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने सबने अस्वीकार कर दिया है। हालांकि युवाओं के पक्ष में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाली कांग्रेस खुद अपने घर में घिरी है। कई बेरोजगार संगठन नौकरी के वादों को लेकर राज्य सरकार को घेर रहे हैं। करीब 3 महीने से कोविड सहायक अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बेरोजगार संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले कई युवा नेताओं को राजस्थान पुलिस जेल तक में डाल चुकी है। 16 तारीख को जो पीसीसी घेराव किया गया था, वही कांग्रेस का राजभवन घेराव था। पीसीसी चीफ बैरिकेड्स पर चढ़कर पुलिस वालों को धक्के देकर प्रदर्शन करते, हम शांतिपूर्वक पीसीसी के बाहर बैठे थे, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हम हमारी मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लाठियों से न मुकदमों से हम डरने वाले हैं। 2 बार लाठीचार्ज किया गया, लेकिन वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कि रणनीति हमारी यही कि हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सरकार हमारी बेरोजगारों की मांगों को नहीं मानती है, तो राजस्थान में 2023 में 10 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आने देंगे। कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान भी चलाएंगे, घर घर जाएंगे, जन जागृति अभियान चलाएंगे, लेकिन हम बैठने वाले नहीं है। न मुकदमों से डरने वाले हैं, न लाठियों से डरने वाले हैं।
रोजगार युवाओं की सबसे बड़ी मांग है। करीब 3 महीने से नौकरी की मांग को लेकर कोविड सहायकों का धरना चल रहा है। प्रदर्शन कर रहे कोविड सहायकों का आरोप है कि जब सरकार अग्निपथ पर युवाओं की हितैषी बन रही है तो उनके साथ नाइंसाफी क्यों? उनके आंसू आपको क्यों नहीं दिखते? आपकी संवेदनशीलता दिखाइए और इन्हें संविदा कैडर में शामिल करके घर लौटने का आश्वासन दीजिए, तभी ये यहाँ से उठेंगे, वरना उठने वाले नहीं है। अग्निवीर का आपको दुख दर्द नजर आ रहा है और यहाँ पे कोरोना वीर यहाँ पे 85 दिन से बार बार तमाम अधिकारियों को, तमाम जितने भी नुमाइंदे हैं आपके सरकारी, उनको अवगत करवाने के बाद भी दरकिनार किया, आपने उनकी सुनवाई नहीं की। कांग्रेस और बीजेपी दोनों युवाओं की हितैषी तो बनती है, लेकिन युवाओं के मुद्दे पर दोनों अपनी डफली अपना राग वाले सिद्धांत पर चलती दिखती है। पूरे देश को अग्निपथ पर जलाना चाहते हो, नौजवान की उम्मीदों को जलाना चाहते हो। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, नौजवान को रोजगार मिलता है सिर्फ 4 साल के लिए। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? नौजवान को सेना में भी अवसर मिलेंगे 25%, बाहर जब आएंगे 10% आरक्षण होगा, राज्य सरकारों में पुलिस सेवा में, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें अवसर मिलेगा। उनको जब लौट के आएंगे तो भी उनको आर्थिक रूप से ताकत मिलेगी। कुल मिलाकर अग्निपथ भारत के हित में है, भारत की सेना के हित में और नौजवानों के हित में है। कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अराजकता फैलाने का काम करती है, नौजवानों को गुमराह करती है। मुझे लगता है कि किसी तरीके से नौजवान को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। सत्ता हासिल करने के लिए युवा हमेशा सियासी हथियार बनते हैं। केंद्र की सरकार हो या राज्य की गहलोत सरकार, दोनों युवाओं से बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई, लेकिन इसे सत्ता की मजबूरी कहें या सत्ता का चलन, अब युवाओं से किए वादे निभाने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। अगर अग्निपथ योजना से युवा खुश नहीं है तो राज्य में भी बेरोजगारी दूर करने के वादे पूरे नहीं हुए। ऐसे में क्या युवा वर्ग इसे अपनी नियति मान लेगा या अग्नि परीक्षा देगा? कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान। मॉनसून आने को है और शहर शहर निगम और प्रशासन के सफाई वाले दावे हवा हवाई हो रहे हैं। प्री मॉनसून बारिश में सारे दावे धुल रहे हैं, तो मॉनसून के नाम पर सफाई वाले लूट तंत्र से राजधानी भी अछूती नहीं रही। जहां नालों की सफाई का बजट तो बढ़ाया गया, लेकिन बड़ा बजट भी पिंक सिटी को कचरा सिटी बनने से नहीं रोक सकी। सफाई ने बिगाड़ दी सूरत। मॉनसून से पहले धुले दावे। नाले की सफाई का भ्रष्ट तंत्र। मॉनसून आया नहीं कि धुलने लगे दावे और खुलने लगी पोल। ये हकीकत सिर्फ राजधानी जयपुर की नहीं है, प्रदेश के सभी बड़े शहरों का यही हाल है। मॉनसून से पहले नालों की सफाई के लिए खास इंतजामों के दावे होते हैं। हर नगर निगम परिषद के पास इसके लिए खास बजट होता है, लेकिन मॉनसून के बाद फिर सड़कों को बनाने का बजट भी पहले से तय रहता है। सफाई के सब्ज बाग दिखाकर स्थानीय लोगों को न सिर्फ गंदगी के बीच रहने को मजबूर किया जाता है, बल्कि टैक्स की बड़ी रकम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। प्रदेश के बड़े शहरों का हाल देखिए, जहां मॉनसून आने से पहले सफाई व्यवस्था के बड़े दावे हुए, लेकिन प्री मॉनसून की थोड़ी सी बारिश क्या हुई, शहरवासियों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। सड़कें जलमग्न हो गईं, क्योंकि नाले से गंदगी की सफाई हुई नहीं और जहां हुई भी वहां कचरे को वहां से हटाया नहीं गया, जो फिर से नाले में गिरा और सड़क पर चलना किसी यातना से कम नहीं रहा। ये किसी खास शहर का मामला नहीं है, तस्वीरें सभी जगह लगभग एक जैसी है। कचरा निकालते ही तो इसमें 2 महीने हो गए, 2 बार लगातार निकाला, नाले में ही पड़ा है, कूड़ा निकाला नहीं जा रहा, यहीं पड़ा हुआ है। मैं बराबर कह रही हूँ, ये नालियाँ 2 महीने से बराबर निकल रही, ब्लॉक हो रही है। सफाई का कोई ध्यान नहीं है। महीने में 1.5 महीने में गाड़ी आती है, निकाल के जाती है, अधूरा निकाल के जाती है और उसको भी उठाती नहीं है। ये रास्ता पूरा बंद हो जाता है। ये इधर स्कूल चलता है और इधर मदरसा चलता है और तकरीबन 100-125 बच्चों का आना जाना है, जो बिल्कुल बंद हो जाता है। सरकार से निवेदन करता हूँ कि
जब भी बरसात आती है ये खुले नाले बनाए हुए हैं, इसका पानी ना सरेआम रोड पे आ जाता है और हम राहगीर परेशान होता है। जो साफ सफाई करनी चाहिए उस एतबार से साफ सफाई नहीं हो रही है। जो बताया जा रहा है कि भाई ये सफाई अभियान चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आ रहा। ये हमारे सामने नजारा पड़ा है। जो भी नगर परिषद के मेन नाले हैं वो अभी से लबालब है, गंदगी ढेरों पड़ी है। नियमित सफाई करने का मैं व्यक्तिगत खूब प्रयास कर रहा हूँ। टेंडर भी है, सफाई के ठेकेदार भी है, लेकिन मॉनिटरिंग की इतनी कमी है ऊपर से प्रशासन की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से, कि वो ठेकेदार तो मजे कर रहे हैं, पब्लिक भोग रही है। प्रदेश भले ही अभी मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहा है, लेकिन राजधानी के दोनों नगर निगमों की तैयारियों की पोल खुल चुकी है। जयपुर के कलेक्टर की एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो लापरवाही की इंतहा है। कलेक्टर ने शहर के 100 बड़े नालों की वीडियोग्राफी कराई तो 54 नाले गंदगी से बजबजाते नजर आए। इस वीडियोग्राफी की 30 पन्ने की रिपोर्ट ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के सारे दावों को धराशाही कर गई। ये हाल तब है जब इस बार राजधानी जयपुर में 911 की जगह 1189 छोटे बड़े नालों की सफाई करवाने का दावा किया गया। तो नालों की सफाई का बजट भी 5.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16.78 करोड़ रुपए किया गया था। हेरिटेज निगम के तहत 434 नालों के लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए। तो ग्रेटर नगर निगम के तहत आने वाले 740 नालों के लिए 6 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट है। बावजूद इसके नगर निगम के अधिकारी नालों की सफाई कराने के बजाय सिर्फ दावे करते रहे और पिंक सिटी, कचरा सिटी बनती चली गई और मॉनसून की तैयारी के सारे दावे धुलने के बाद मेयर सामने आई और जल्द सफाई का भरोसा दिलाया। यह मुख्य जो समस्या साफ सफाई की है उनको देखा गया। अभी बारिश की वजह से जहां पानी रुका हुआ है तो उन समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए आदेश दिए गए और साथ ही जो नालों का मलबा है वो बाहर है तो वो भी सीएसएम को निर्देश दिए गए कि इमीडिएट इसको हटाया जाए। दरअसल मानसून में ओवरफ्लो नालों का पानी सड़कों की डामर को बहा कर ले जाता है। ऐसे में सड़क, सीवरेज और फुटपाथ का ध्वस्त होना तय होता है। हर साल 1 अप्रैल से नालों की सफाई का काम शुरू कर 1 जून तक पूरा करने का नियम है, लेकिन शायद ही कभी जून से पहले काम शुरू होता हो। जून में काम शुरू होने से बारिश से नाले उफान पर आ जाते हैं, सड़कों और फुटपाथ के हालात बिगड़ जाते हैं और फिर मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबांट होती है। आपको बता दें कि नाला सफाई पर जयपुर के ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम भले ही 16 करोड़ खर्च कर रहे हों, लेकिन मॉनसून के बाद टूटी सड़क, फुटपाथ और डैमेज्ड सीवरेज लाइनों पर 225 करोड़ का बजट रखा गया है। ग्रेटर निगम का मॉनसून बाद मरम्मत पर 104 करोड़ खर्च करने का बजट है, तो हेरिटेज निगम मॉनसून के बाद हालात सुधारने के लिए 121 करोड़ खर्च करने को तैयार है। ये निगम की कहानी नहीं है और ना ही गंदगी से बजबजाते सड़कें सिर्फ राजधानी की ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जून से पहले नालों की सफाई करा लेने का नियम है तो इससे हर साल और शहर में देरी क्यों होती है। बारिश के पहले ऐसी लापरवाही से आम जनता का जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। सड़क पर फैली गंदगी और नालों का पानी कई बीमारियों का कारण भी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात शहर दर शहर बढ़ते लिव इन रिलेशन के दर्द की। युवाओं के बीच तेजी से फैलता ये नया सोच का चलन उनकी जिंदगी में खुशियों से ज्यादा तकलीफ दे रहा है। बांसवाड़ा की एक बेटी इस दर्द को सहन न कर सकी और उसने मौत को गले लगा लिया। तो पाली की एक लड़की लव, सेक्स और धोखे के बाद फरियाद की आस में पुलिस के चक्कर लगा रही है। जिंदगी बर्बाद करने वाला प्रेम जाल, शादी वाला जानलेवा धोखा, पहले प्यार का नाटक और फिर शादी वाले धोखे की फिर से शिकार हुई हैं राजस्थान की 2 बेटियां। बांसवाड़ा की एक लड़की तो इस जख्म को बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और
लिव इन रिलेशन के नाम पर शोषण से तंग आकर उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दी। लेकिन पाली में शादी के नाम पर 3 साल तक शोषण का शिकार बनी एक लड़की इंसाफ मांगने कानून की चौखट पर खड़ी है। बात बांसवाड़ा की उस बेटी की जो 3 साल तक एक युवक के साथ प्यार के धोखे में रही। धोखा इसलिए क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ लिव इन रिलेशन में रखा, लेकिन जब वो टाल मटोल करने लगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। ये घटना आनंदपुरी की है। 21 तारीख को एक लड़की जिसका नाम टीना है, उसने अपना आत्मदाह कर लिया था। हालांकि किसी दूसरी लड़की का हाल उस जैसा न हो, इसलिए उसने व्हाट्सएप के जरिए अपना दर्द बयां किया तो दूसरी लड़की को अलर्ट भी किया। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि मनोज खराड़ी ने मुझे अपनी पत्नी बनाकर मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मुझे धोखा दिया। इस दुनिया में प्यार करने की सजा मौत है। प्लीज मेरी बहनों, किसी से प्यार मत करना। मुझे किसी लायक रखा होता तो मैं आत्महत्या के लिए मजबूर ना होती। मनोज मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, धोखा दिया, मारपीट की, जीने लायक नहीं छोड़ा। दरअसल डूंगरपुर के गोरादा गांव की 27 साल की ये युवती पिछले 3 साल से चांदरवाड़ा में कार्यरत पटवारी मनोज खराड़ी के साथ बांसवाड़ा के आनंदपुरी इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लेकिन जब उसके प्रेमी ने बेवफाई करनी शुरू की तो 21 जून को उसने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। टीना नाम की लड़की जो कि डूंगरपुर की रहने वाली है, डूंगरपुर के ही इसके पड़ोस का ही एक लड़का जिसके साथ में रह रही है, वो चांदरवाड़ा में पटवारी के चांदरवाड़ा में पटवारी है, जो कि चांदरवाड़ा अपने आनंदपुरी क्षेत्र में ही है। उसकी तलाश जारी है। बांसवाड़ा में तो लड़की इस धोखे को सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन पाली में एक मॉडल प्यार वाले ऐसे ही धोखे के बाद इंसाफ की गुहार लगा रही है। राजस्थानी भाषा की ये एक्ट्रेस और मॉडल ने पाली के एक फोटोग्राफर पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने शिकायत के बाद भी उसके साथ ही बदसलूकी की। 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरी बात करते हुए, मैंने बताया कि ये मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं उनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ यही हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तो तेरी जात देख के समझना चाहिए। पीड़िता का आरोप है कि पाली के एक फोटोग्राफर ने शादी का झांसा देकर रेप किया। युवती के मुताबिक फोटोग्राफर ने उसके साथ 3 साल तक संबंध बनाए रखा। उनकी मुलाकात 2019 में हुई थी और उसने शादी की बात कहकर पाली में उसके साथ रेप किया। पीड़िता के मुताबिक उसने मंदिर में उससे शादी भी की। हालांकि सखी सेंटर की पहल के बाद उसकी शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी सिद्धार्थ वैष्णव पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। बहरहाल इस मामले में पुलिस का रवैया डराने वाला है। अगर कोई पीड़ित पुलिस से न्याय मांगने पहुंचे और पुलिस का रवैया आरोपी को फायदा पहुंचाने वाला हो तो सवाल तो उठेंगे ही। प्रदेश में महिला अत्याचारों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। साल के पहले 5 महीनों में पिछले साल की तुलना में महिला अत्याचार की घटना में 24% की बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा राजस्थान पुलिस का है। महिलाओं को सुरक्षा देने के राज्य सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच अपराध का बढ़ता ग्राफ डराने वाला है और वो इस बात की तस्दीक भी करता है कि महिला ना तो घर में सुरक्षित है और ना ही सड़क पर। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो खबर में दम है में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।